लगभग 40% वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने अर्जित किए, 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहां ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। अब तक आदमपुर का जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहां पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरा उम्मीदवार जो रहा है, उसमें अब तक सबसे ज्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहां पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहां पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहां पर ऐसे परिस्थितियां बनी कि भी चौधरी भजनलाल और जिनके परंपरागत जो विरोधी थे, चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहां से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, तो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी। सबसे पहले तो देखो, जनता का जनादेश पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया और मैं भी करता हूं। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। दूसरी, जहां तक सवाल है कि आप इस बात को अगर इस तरफ ले जाएं तो बेहतर है कि जो आदमपुर का बाई इलेक्शन था उसने, क्या आप इस बात को नहीं मानोगे, 2024 क्या जो जनरल इलेक्शन आएगा, जैसे गेट वे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसी से आई थी ना, भारत में खड़ा किया था। तो ये गेट वे ऑफ हरियाणा सरकार 2024 आदमपुर में जिस तरीके का मतदान हुआ और जो ठेकेदार थे अलग अलग जातियों के, आप उनको सबको देखो क्या हर्ष हुआ। यानी कि उदय भान जी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, एलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज, पिछड़े का परसेंटेज बढ़ा है और किसान है ही कांग्रेस के साथ, तो इससे ये खुला हो गया। उसी के बुखलाहट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुनियोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, हमला किया। और आज हमला नहीं किया, मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा था, मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से
दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था, और जिस तेजी से जो उदयभान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर खाएंगे देवें, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए